हेलो माय डियर स्टूडेंट चंटू एंड बंटू। पिछली क्लास में लास्ट क्लास में हमने बात किया था किसके बारे में, डी ब्लॉक के बारे में। और हम बात करेंगे आज डी ब्लॉक से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो ये प्यारे बच्चों आपका डी ब्लॉक है और एक शानदार ब्लॉक है जो कि एटॉमिक नंबर 31 एटॉमिक नंबर कहाँ से 21 से लेकर 30 तक, इसको हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और आजकल ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज भी काउंट होने लग गई है। बट हम जो है वो 3 ही ट्रांजिशन सीरीज की स्टडी करते हैं। आज हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये है आपका डी ब्लॉक 21 से लेकर 30 तक। साइंस टीचर विनीता क्रिमियानी मन फे कोनी क्यों जान, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की ट्रिक मैंने आपको बताई है। इसके बाद चलते हैं हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की ओर, और ये क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट, हम कैसे लिख सकते हैं जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक्स। तो सबसे पहले बात करें हम स्कैंडिनियम, तो स्कैंडिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। और 21 अकॉर्डिंग टू दिस 1s2 2s2 एंड 2p6 एंड 3s2 3p6 एंड 3d को छोड़ दीजिए और 4s2 एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन 21 नंबर 3d1। तो ये जो लास्ट 21 इलेक्ट्रॉन्स है वो 3d में जाता है। मीन्स यहाँ से हमारा डी ब्लॉक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, इससे जस्ट पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी है, इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं हम। एक और बात ध्यान रखना, हम जिंक का भी लिखते हैं, चलो जिंक का भी लिख लेते हैं। जिंक का इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 30 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p6, और ये 21 से लेकर 30 तक जाने पर इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 3 4 5 कंटिन्यूसली डी सब शेल में एंटर करता जाएगा, और जिंक 30 तक आते आते ये हो जाएगा कंप्लीट 3d10 एंड 4s2। तो यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर खत्म है। और इससे पहले इनर्ट गैस आती है ऑर्गन, और ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p6। ओके, 2 and 2 4 6 10 2 12 and 6 कितना हो गया, 18 हो गया। ओके, अब मैं अगर इनमें से कॉमन लेना चाहता हूं, अगर इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को मैं इसमें से कॉमन लेना चाहता हूं, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसमें कॉमन आ जाएगा, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें कॉमन आ जाएगा। इट मीन्स स्कैंडिनियम का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा, 21 का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। ऑर्गन मीन्स 18 तक लिख लिया है हमने, और ऑर्गन के बाद ये हो जाएगा 3d1 और ये हो जाएगा 4s2। ओके, स्कैंडिनियम 21 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और ऑर्गन मीन्स 18 और 3d1 और 4s2 18 एंड 2 20 एंड 1 21। ओके, और 2 जिंक, और जिंक का कैसे लिख सकते हैं भाई, तो जिंक के लिए हम लिखेंगे ऑर्गन मीन्स 18 तक हमने लिख दिया है। इसके बाद हम लिखेंगे 3d, और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन एंड 4s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 18 एंड 10 जो है वो 28 हो जाता है, और 2 जो है वो 30 हो जाता है। तो इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देन व्हाट इज जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। हम यहाँ देख रहे हैं कि डी ब्लॉक में स्कैंडिनियम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में जा रहा है। 3d1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 3d10 तक जा रहा है। अरे भाई, इस एटम में 4 शेल, और इस एटम में 4 शेल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये 4 है, और इससे जस्ट 1 लेस में जाता है 3d। ओके, इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है, उसके बाद 3d में जाता है। इट मीन्स इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा वो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा
n-1 और ये हो जाएगा ns, और ns में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, ns में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, और 2 के साथ कभी कभी एक्सेप्शन में यहाँ पर 1 हो जाता है और कभी कभी 0 हो जाता है, बट ये अगर ns है तो ये n-1 हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना d सब शेल और d ऑर्बिटल्स हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा, 3d1, 1 से लेकर कहाँ तक, 10 तक स्टार्ट हुआ, तो 1 से लेकर 10 तक, और ये इसका हो जाएगा कॉमन और जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। कई सारे एग्जाम में 12th एग्जाम की बात करें तो स्पेशली ये वाला क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है, n-1 d, और 1 से लेकर 10 तक इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, और ns जो भी रहेगा, थर्ड अगर ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो n की वैल्यू कितनी रहेगी, 4 रहेगी, n की वैल्यू कितनी रहेगी, 4 रहेगी, और n-1, n की वैल्यू 4 है तो 4 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 3d, और 3d हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक। आई थिंक यू विल अंडरस्टूड। यहाँ पर आप देखिए n-1 d 1 से लेकर 10 तक, और ns2 1 0 वगैरह हो जाता है, और 3d 1 से लेकर 10 तक। अगर हम बात करें किसकी बात करें हम, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम टू लेकर कहाँ तक, जिंक की अगर हम बात करें तो 3d में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और n की वैल्यू हमने यहाँ 4s ले रखी है तो 4s कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कभी कभी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ओनली फॉर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 से 10, ns2 कभी 1 कभी 0, इसका कोई भरोसा नहीं है, मोस्टली टाइम 2 इलेक्ट्रॉन, कभी कभी 1 इलेक्ट्रॉन, और कभी कभी एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन आएगा जैसे पीडी वगैरह में, तब ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 0 हो जाता है, वरना ऑलमोस्ट टाइम जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो ns2 ही रहेगा। ओके, समझ में आ गया। जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक, जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक n-1 d 1 से 2 and ns2 1 and 0, and फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो उसके लिए n=4 रखेंगे, n=4 रखने पर 4 कितना हो जाएगा, 3d 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जाएगा, और यहाँ पर 4s2 1, और बस इसमें 2 और 1 रहेगा, इसमें 0 नहीं होएगा। अगर अपन सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो उसके लिए n= हमें 5 रखना पड़ेगा, क्योंकि वो 5th नंबर्स के पीरियड से स्टार्ट होता है, और 5th में रखने पर यहाँ पर n=5 रखने पर क्या होगा, n-1, तो ये हो जाएगा 4d 1 से लेकर 10, और यहाँ पर हो जाएगा 5s और 1 2 और 0, कुछ भी हो सकता है, ओके, कुछ भी हो सकता है। और अगर अपन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो n= हम यहाँ 6 रखेंगे, और 6 रखने पर ये हो जाएगा 5d और 1 से लेकर 10, और ये हो जाएगा 6s और 2 1 0, इसमें से कुछ भी हो सकता है, एक्सेप्शन आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे हैं कि कदम कदम पर आपको कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन आप बहुत तसल्ली से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा। जो भी एक्सेप्शन आएंगे मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन याद हो गया। n-1 क्यों कहा हमने, क्योंकि जो d का जो सबशेल होता है वो एक जस्ट 1 कम होता है, इसमें से ns जो होता है वो एक ज़्यादा होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। ओके, यहाँ पर अपन बात करते हैं वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बेटा दो बातें हैं। पहली बात तो हमें ये पढ़ना है कि व्हाट इज जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डी ब्लॉक। तो बेटा बात करते हैं कि डी ब्लॉक का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। अभी हमने जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात की तो n-1d और इसमें आएगा 1 से लेकर 10, और ns में ऑलमोस्ट टाइम 99% टाइम ns में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। इट मीन्स इट इज आउटर मोस्ट सेल, इट इज
आउटर मोस्ट शेल, ये इसका सबसे बाहर वाला शेल है, सबसे बाहर वाली कक्षा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन शोज करते हैं और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कुछ एक को छोड़कर, अब मैंने कहा ना एक्सेप्शन आएंगे, लेकिन ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। माय डियर स्टूडेंट, तसल्ली से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा डी ब्लॉक के बारे में, ठीक है। तो आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पर सभी डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हमारा क्वेश्चन है व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। 2 रीजन है, पहला वाला एक छोटा मोटा रीजन है, दूसरा वाला इंपॉर्टेंट रीजन है, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्लेस्ड बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। अरे भाई ये दोनों के बीच में हैं, तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी ये S ब्लॉक के रखते हैं और थोड़ी सी प्रॉपर्टी ये P ब्लॉक की रखते हैं, इसलिए इनको ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स कहा गया है। ओके, ये नॉर्मली एक छोटा मोटा सा ऐसा बनाया हुआ लॉजिक है, बट जो इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है, जो आपको कंपटीशन एग्जाम में याद रखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, बिकॉज इनकी एटॉमिक स्टेट एंड नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, इन नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक तो इनकी एटॉमिक स्टेट और इनकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उनमें डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं प्यारे बच्चों वो इनकम्प्लीट रहते हैं, वो खाली रहते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, ट्राई करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम Mn, मैग्नीज की बात कर लेते हैं, स्कैंडियम की बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर हो जाएगा 25 का मतलब मैं आपको एक थोड़ा सा तुक्का बताता हूँ यहाँ पर, अगर एटॉमिक नंबर 25 है तो 3D में 5 रख दो, 25 का 5 रख दिया करो यहाँ पर। ओके, 25 का 5 रख दें हम यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ रख देंगे हम 4s2 एंड दिस इज इनर्ट गैस ऑर्गन एंड एटॉमिक नंबर 18। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि डी ब्लॉक, ये देखो ये यहाँ पर डी ब्लॉक 1 2 3 4 5 और ये इसका एटॉमिक स्टेट है, ये इसका रूट स्टेट है, ये इसका एटॉमिक स्टेट है, और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो डी ब्लॉक जो है वो इनकम्प्लीट है। इट मीन्स इन एटॉमिक स्टेट डी जो सब शेल है वो इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। बट इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2 होता है, तो Mn का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमें रिमूव करना पड़ेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 4s। आउटर शेल में कितना, आउटर शेल कौन सी है, 4s है, और यहाँ से हमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है ऑर्गन एंड 3d5 एंड 4s0। इट मीन्स देयर आर 1 2 3 4 5, there are again D subshell incomplete. It means manganese is a transition elements. ओके, तसल्ली रखो, आराम से पढ़ो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब होता है कि इनकी एटॉमिक स्टेट में और इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +2 होती है, उन सब में, उन दोनों ही कंडीशन में डी ब्लॉक जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, इसलिए हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, इसलिए हम इन्हें ट्रांजिशन। अब दूसरे की बात करें, दूसरे किसकी बात करते हैं हम, दूसरी बात करें स्कैंडियम की बात नहीं करते हैं हम बात कर लेते हैं कॉपर की बात करें। कॉपर 29, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें सीखने को मिलेगी। एटॉमिक नंबर कितना, 29, एंड ऑर्गन एंड 3d9 एंड 4s2। सर आपने बताया था अगर 29 है तो 9 रख देंगे, बट बेटा यहाँ पर
थोड़ा सा फिर एक्सेप्शन आपको याद रखना पड़ेगा कि डी ब्लॉक को कंप्लीटली फिल करने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए यहाँ पर 4s का एक इलेक्ट्रॉन कुर्बान हो जाता है। कुर्बानी मांग रहा है, ये स्टेबिलिटी के लिए कुर्बानी मांग रहा है और ये हो जाता है 3d10 एंड 4s कितना रह जाएगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो 4s में कितना रह जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इट मीन्स देयर आर डी ब्लॉक जो है वो फुलफिल हो गया यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये तो कंप्लीट फिल हो गया। इट मीन्स कॉपर नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कॉपर ट्रांजिशन मतलब संक्रमण एलिमेंट्स नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है? अरे है भाई, थोड़ा तसल्ली, मैंने कहा आराम से पढ़ो। तो जैसे ये तो इसकी एटॉमिक स्टेट है बेटा, जैसे ये Cu से यहाँ 4s बनाएगा, जैसे ये Cu+2 मीन्स इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में जाता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करो। कहाँ से करना है 2 इलेक्ट्रॉन? एक तो ये गया, अब कहाँ से जाएगा? अब बताओ फटाफट से। कहाँ ऑप्शन है? क्या नहीं है ऑप्शन नहीं है तो इसको जाना पड़ेगा। कितना बच गया वापस? अगेन कितना हो गया? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और ये हो गया इनकम्प्लीट। डी ब्लॉक जो है वो अगेन जो हो गया इनकम्प्लीट। इट मीन्स कॉपर इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कॉपर तो क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। कॉपर क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिंक कैडमियम मरकरी जो है क्या वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है? हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन। हम ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे और डी ब्लॉक को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तसल्ली से पढ़ते रहिए। जिंक कैडमियम मरकरी आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आंसर yes or no? Then our answer no. Why? Let's zinc and atomic number 30 and organ means 18 and 3D completely fill 3d10 means 0 का यहाँ पे 10 and 4s का कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ डी सब शेल फुलफिल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट फुलफिल। और ये क्या है? 4s के कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये यहाँ पर कंप्लीटली फुलफिल है। ओके, तो यहाँ तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। क्या इसके साथ भी वही होगा जो कॉपर के साथ हुआ था? क्या यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद क्या इसका भी डी ब्लॉक इनकम्प्लीट हो जाएगा? मुझे तो नहीं दिख रहा। देखते हैं। जिंक और +2, जैसे जिंक अपनी +2 ऑक्सीडेशन मीन्स डी ब्लॉक की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें जाएगा, जाते पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकालो। चलो 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, जल्दी करो। किसने कहा? 4s। अरे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, मैं दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर दूंगा? लूज कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, डोनेट कर दूंगा। तो बेटा यहाँ 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3D में वापस ये देखो बेटा 1 2 3 4 और ये 5 ऑर्बिटल्स और 5 ऑर्बिटल 3d10 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स fulfill. There are not incomplete d orbital. So अरे क्या अब देखो यहाँ पे हमने कब कहा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स कि यहाँ पर ये इनकम्प्लीट होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये एटॉमिक स्टेट में भी फुलफिल है और इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है जो है +2 है उसमें भी ये फुलफिल है। इसका मतलब ये है कि क्या जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? तो आंसर आएगा नो। व्हाई? दैट इज रीजन। क्यों है? क्योंकि जनरल और एटॉमिक दोनों ही कंडीशन में, बोथ आर कंडीशन, डी ब्लॉक्स आर fulfill electron configuration. So zinc and cadmium and mercury are not transition elements. I hope you will enjoy of D block. इसके बाद इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन नेक्स्ट क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहला वीडियो देखिए, फिर उसके बाद डी ब्लॉक को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और पूरा कवर कर लेंगे और मजे के साथ विद एंटरटेनमेंट। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक वाइक सब्सक्राइब, बाय बाय।